नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हिंदुस्तान से नफरत में पाकिस्तान किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहता है। हिंदुस्तान में आतंकी हमले के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है, तो सरहद पार से आतंकियों को भेजकर आतंक का काला खेल खेलता है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर उसकी कातिल टोली कायरता और बर्बरता का वो खेल खेलती है जिससे उनके इंसान होने पर ही शक होने लगता है। आज हम अपने इस खास शो में पाकिस्तान की इन्हीं करतूतों और उसके स्याह सच से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं एलओसी की। यह हर कोई जानता है कि पीओके में पाकिस्तानी आतंकियों के लॉन्च पैड हैं और इस वक्त लॉन्च पैड में घुसपैठ के लिए सैकड़ों खूंखार आतंकी तैयार बैठे हैं। इन आतंकियों की कोशिश है कि किसी तरह से बरसात से पहले वो घाटी में घुसपैठ कर सकें और यहां अपने नापाक करतूतों को अंजाम दे सकें। न्यूज 18 की टीम ने उन पहाड़ों का जायजा लिया है जहां से आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीओके पर सेना का सख्त पहरा। देख सकते हैं उसमें ज्यादातर पहाड़ियां जो है वो पीओके में है। घुसपैठ की ताक में आतंकी। पीओके के करीब पहुंचा न्यूज 18। न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है पुंछ के फॉरवर्ड मोस्ट इलाके में। बारिश से पहले घुसपैठ की बाढ़ के आसार। ये जहां तक वो मकान दिख रहे हैं वो सब पीओके में है और यहां से हम एक ग्राउंड रिपोर्ट जो है आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान की चाल, पाकिस्तान किस तरीके से भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश लगातार कर रहा है। न्यूज 18 की टीम पहली बार एलओसी के उस हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हुई जहां पहाड़ का एक हिस्सा हिंदुस्तान में आता है तो दूसरे हिस्से को एलओसी के उस पार पीओके का बताया जाता है। पीओके के घने जंगलों वाले हिस्से में मौजूद भारतीय सेना के आला अफसर अपनी उस मुस्तैद टोली को उस दुश्मन के बारे में समझा रहे हैं जिसकी टोह लेने के लिए ही उनकी यहां तैनाती है। पीओके के नजदीक ये वो इलाका है जहां अक्सर पाकिस्तान की बंदूक से निकली गोली या फिर उसकी तोप से निकला गोला आकर गिरता है। इस वक्त हम लोग एलओसी के बेहद करीब जो सेना की पोस्ट है वहां पे मौजूद हैं और यहां से जो पीछे का पूरा इलाका है देख सकते हैं उसमें ज्यादातर पहाड़ियां जो है वो पीओके में है, यानी कि इसमें से आधा हिस्सा एलओसी का हमारी तरफ है और बाकी उनकी तरफ है। और यहाँ से भले ही इस वक्त फायरिंग नहीं हो रही हो लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे आर्टिलरी शेल तक आते थे। घने जंगलों और पहाड़ों वाले इस इलाके में ही उस अनजान और अनाम दुश्मन ने पनाह ले रखी है जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं और जो पाकिस्तान के सेना के इशारे पर किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के सिपाहियों को चकमा देकर भारत की हद में दाखिल होना चाहते हैं। एलओसी पर इन दिनों सीज फायर है, लिहाजा गोलाबारी बंद है, मगर सेना के अफसरों की माने तो इन्हीं जंगलों में कहीं उस तरफ पीओके में आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि पीओके में मौजूद लॉन्च पैड में सैकड़ों आतंकी मौजूद हैं। उस जगह पे यानी कि पीओके में इसके दूसरी तरफ लगातार टेररिस्ट के कैंप जो है बदस्तूर जारी है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी भी हर लॉन्च पैड में जो है आतंकी मौजूद हैं और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो है उनकी घुसपैठ इस पूरे इलाके में की जा सके। यहाँ बरसात के दौरान नदी नालों में पानी तेजी से भरने लगता है, लिहाजा लॉन्च पैड में बैठे आतंकी किसी भी सूरत में बरसात से पहले भारतीय इलाकों में घुसने की कोशिश करना चाहते हैं।
हर मौसम में, चूंकि ये बरसात का समय है और ऐसे में हर मौसम में यहाँ पे जो भारतीय सेना है एलओसी पर गार्ड कर रही है। किसी को भी अंदर आने देने की जो गुंजाइश है उसको पूरी तरीके से फिलहाल खत्म किया हुआ है। यह इलाका न केवल पहाड़ी है बल्कि चढ़ाई वाला भी है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, वो काफ़ी समय से जो है मांग थी कि हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट्स होने चाहिए, लेकिन वो मांग जो है अब कह सकते हैं कि पूरी हुई है। अब ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो मैंने पहनी हुई है, ये जैकेट जो है 2.5 से 3 किलो की है। इससे पहले 5 किलो से ज़्यादा इनका वजन होता था, जो कि कहीं भी ऑपरेशन के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर पेश करता था। न्यूज 18 की टीम जब इस इलाके के दौरे पर पहुंची तो भारतीय सेना के सिपाहियों की हलचल तेज दिखी। पता चला कि एलओसी के उस पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पाए आतंकी भारत की सरहद में घुसने को बेताब हैं। इस जगह पे मौजूद है, ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन है पुंछ में, और यहाँ से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पे दुश्मन यानी पाकिस्तान बैठ के हम लोगों को देख भी रहा है। खास बात यह है कि लगातार भारतीय सेना ने इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत किया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान यहाँ पे एडवांटेज पोस्ट पे है, हम डिसएडवांटेज पोस्ट में, क्योंकि वो ऊंचाई पे है और हम नीचे हैं, लेकिन बावजूद उसके भारतीय सेना लगातार इसी तरीके की पेट्रोलिंग लगातार कर रही है। दरअसल आतंकवादियों ने पीओके के इस हिस्से से घाटी में घुसपैठ करने के अलग अलग रास्ते तलाश लिए हैं, जिन पर भारतीय सेना की नजर रहती है। लगातार पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी है। उसकी नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर में पिछले दिनों ही 5 ऐसे घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मार गिराया था, जो कि हथियारों के साथ भारतीय इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत के लिए इस इलाके पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ सिर्फ लश्कर या जैश के आतंकी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की शह पाकर कुछ अरसा पहले तालिबान आतंकवादी भी नजर आ चुके हैं। अमेरिका की फौज जो है वो वापस जा रही है और काफ़ी हद तक जा भी चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता हो जाती है भारत के लिए कि वहाँ अब पाकिस्तान जो है उन आतंकियों को जो कि अब तक लड़ते थे अमेरिका की फौज के साथ, अब उनको किराए पे लेके यानी कि उनको पैसे देकर एलओसी पर भारत के इलाके में भेजने की कोशिश कर सकता है। असल में जम्मू कश्मीर की सीमा पर एलओसी के इलाके में पाकिस्तान की घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो रही है। भारतीय सेना से लगातार मुंहकी खाने के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और आतंकवादी घुसपैठ के लिए छटपटा रहे हैं। एलओसी से अक्सर पाकिस्तान के बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम की बर्बरता के किस्से आपके सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान की सेना की इस कातिल टोली की जो बातें अभी तक सुनी सुनाई लगती थीं या जिसका जिक्र किस्सों और कहानियों के तौर पर सुनने को मिलता था, अब उसका पूरा सच आपको टीवी के पर्दे पर पहली बार सुनाई देगा, क्योंकि न्यूज 18 की टीम एलओसी के पास बसे उस गांव तक जा पहुंची है जहां पाकिस्तान के कायम कमांडो टीम यानी बैट का शिकार एक चश्मदीद मिला, जिसने अपनी आप बीती हमारे सामने साझा की। टीवी पर पहली बार सामने आए इमरान की कातिल टोली के चश्मदीद। पाकिस्तान वाले थे, उनका गला काट के दिया। किस्सा पाकिस्तान की कायर टोली का। एलओसी से न्यूज 18 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पर्दा। एलओसी के गांव में बैट की बर्बरता का डर। रास्ते में वहाँ बैट एक्शन वाले अपना घात लगा के बैठे हुए थे। बैट के डर से सहमा बॉर्डर का बचपन। जब शेलिंग होती है हम यहाँ से बैंकर में जाते हैं। भारत के पुंछ सेक्टर का यह आखिरी गांव है कोशालियान गांव। इस गांव की जमीन का एक सिरा पाकिस्तान की हद को छूता है। हरे पहाड़ों के साए में बसे इस गांव में लोगों के साथ साथ एक अनजाना डर भी रहता है। जो लोग शहरों में बैठे हैं उनको क्या पता है बॉर्डर किसको बोलते हैं। वो तो उन्होंने नाम सुना है कि बॉर्डर किसको कहते हैं। बॉर्डर हमको पता है या फौज हमारी को पता है कि बॉर्डर किसको कहते हैं।
गांव वालों की आंखों में बसा ये डर पाकिस्तान की उस खतरनाक टोली बैट का है, जिसके किस्सों को सुनकर किसी के भी आंसू निकल जाए। लड़ो तो फौज के सामने आके लड़ो, तब बात है। तो सिविलन बेचारे के पास तो एक लाठी भी नहीं है, तो उसको ऐसा मारना, उसका गर्दन लेके जाना, ये तो इंसानियत नहीं है ना। ये तो एक दरिंदा भी ऐसे नहीं करता है। न्यूज 18 की टीम ने इस गांव तक पहुंचकर पहली बार इमरान खान की सेना की उस कातिल टोली की हकीकत दुनिया के सामने लाने का हौसला दिखाया है। पाकिस्तानी फौज और उनके आतंकियों की बर्बरता की कहानी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो कि अगर कोई सुनेगा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तान की सेना का वो खास दस्ता जिसे जनरल बाजवा ने खास तौर पर एलओसी के लिए ही तैयार किया है, ताकि उसकी आड़ में आतंकी साजिशों को सरहद पार करवाया जा सके। एलओसी के इस गांव के लोगों से बेहतर शायद ही कोई पाकिस्तान की उस बर्बर टोली यानी ऐसे ही अपने चल रहे थे। आज के पहले हमारे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ हमला हमारे ऊपर। ये सुफीना है जिसे अपने 3 बच्चों के साथ अपने शौहर की वापसी का इंतजार तो है, लेकिन वो जानती हैं कि वो अब कभी नहीं आएगा। सुफीना का ताल्लुक गांव के उस परिवार से है जो पिछले कई पीढ़ियों से हिंदुस्तानी सेना का साथ देता आया है, और यही लोग अक्सर बैट के निशाने पर होते हैं। हमको 11 बजे पता लगा ऐसा काम उनके साथ हो गया। सामान ठाक ले जा रहे थे, फौज के साथ काम करते थे, तो आगे पाकिस्तान वाले थे, उनका गला काट के दिए थे। गर्दन वापस नहीं आई? नहीं, ये बहुत दुख है हमको, उनकी शक्ल हमने नहीं देखी। जिस हमले में बैट के जालिम सिपाही हिंदुस्तान की सेना के पोर्टर की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसका सिर काट कर ले गए थे, उस वारदात का चश्मदीद है शौकत। पूरे 10 बंदे थे हम, जब काम पे जा रहे थे सुबह 8 बजे, 10 जनवरी 2020 की बात है ये। तो रास्ते में वहाँ बैट एक्शन वाले अपना घात लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। जब तो आईडी ब्लास्ट किया तो हम 3 बंदे गिर गए, बाकी वहाँ थोड़े अगल बगल दूर थे, छुप गए। तो उन्होंने गोली मार दिया, हमारे 2 बंदे डेथ हो गए, 2 में से उसकी एक की गर्दन काट के ले गए। वो मेरी टांग में गोली मार दिया, हमको जख्मी कर दिया उन्होंने। इस गांव के कदम कदम पर ऐसे किस्सों की भरमार है जिनमें इमरान खान की उस कातिल टोली के जुल्म सितम का कच्चा चिट्ठा मौजूद है, क्योंकि अक्सर बैट के कमांडो गांव के सीधे साधे और निहत्थे लोगों को अपना निशाना बनाते रहते हैं। बच्चे भी देखो आपके सामने, देखो बच्चे 2 वो जान गवा बैठे, अब उनका कोई सहारा नहीं है, उनका जिंदगी अभी बाकी था, वो हमको संभालते हैं, लेकिन उनको बच्चों को हमने संभालना है। कम से कम जो ये हमारा इलाका है, इसके बीच 2,000 3,000 गोला गिरता था पूरे साल भर में? हाँ, नहीं पूरे साल में तो ज्यादा, एक बार जब एक बार गोला गिरता था 2,000 से कम इतना गोला गिरता था। दरअसल कौशलयान गांव पाकिस्तान की हद के बेहद नजदीक होने की वजह से उसकी सेना की फायरिंग रेंज में आता है, और अक्सर यहां पाकिस्तान की तोप के गोले गिरते हैं, और जब फायरिंग होती है तो यहाँ के लोगों के सिर पर मौत मंडराने लगती है। पाकिस्तान का चेहरा है, और इसका सबसे ज़्यादा जो है नुकसान जो है उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो कि बॉर्डर के आसपास के गांव में रहते हैं, फ़ौज के साथ जो है वो लगातार काम करते हैं। तो ऐसे में इनका सीधा यही कहना है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, और भारत की तरफ से भारतीय सेना इस काम को बखूबी अंजाम भी दे रही है। भारतीय सेना को इस गांव और यहाँ के लोगों की सच्चाई का अंदाजा है, लिहाजा सेना ने गांव वालों को महफूज ठिकाना मुहैया करवाया है और एक मजबूत बंकर बनाया है, जिसमें पाकिस्तान की नापाक हरकतों के वक्त ये लोग पनाह ले सकें। एलओसी पर जब भी फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो बचने के लिए बहुत कम समय होता है गांव के लोगों के पास, लिहाजा भारतीय सेना ने इस तरीके के बंकर तैयार किए हैं। इनको कम्युनिटी बंकर कहा जाता है, यानी कि जब भी फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, तो इन्हीं बंकर के अंदर पूरी कम्युनिटी, मतलब कि पूरे ग्रुप जो हैं इसमें आराम से बैठ सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं जब फायरिंग होती है। आप देख सकते हैं कि ये एक रूम है,
और इसकी चौड़ाई, आप दीवारों की चौड़ाई देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चौड़ाई है, यानी कि तकरीबन 10 इंच से ज़्यादा की तो ये दीवार है और ठोस कंक्रीट है। उतना ही मोटा जो है इसका छत भी है। खुद गांव के लोग मानते हैं कि सेना के इस कदम ने उन पर मंडरा रहे मौत के खौफ को कुछ हद तक कम कर दिया है। हमारी जो जिंदगी को ये बैंकर जो है बचाता है, जब फायर होता है तो हम आके इसमें सब लोग मिलके घुस जाते हैं। तो जिन्होंने ये बैंकर दिया हम उनके शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छी हो रही है सर, बैंकर कम बने सर, कम बड़े बैंकर, 1-2 घर गए, 1 बैंकर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का बैट दस्ता खतरनाक है, जिसके सैनिकों को पाकिस्तान का लाइसेंसी आतंकवादी भी कहा जाता है। कहने को तो बैट को आईएसआई ने सीमा की रखवाली के लिए तैयार किया, लेकिन इस खूनी दस्ते का एक ही मकसद है, भारत में आतंक फैलाना। और वो आतंक कितना खतरनाक है, इन मासूम चेहरों की बेबस नजरों में साफ नजर आता है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए उन 2 आतंकियों की, जिनसे पूछताछ के बाद यूपी एटीएस उन 12 महिला फिदाइनों की तलाश कर रही है, जिनके संपर्क में ये दोनों आतंकी थे और जिनके सहारे ये हिंदुस्तान में आतंक का खेल खेलने की कोशिश में थे। यूपी एटीएफ ने अलकायदा के पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जांच को बेहद तेज कर दिया गया है। साथ ही उनके साथियों की धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। यूपी एटीएस के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर जो शहर थे, जिन शहरों पर इन्होंने निशाना बनाने की ठानी थी, वहां भी एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके साथ ही 15 अगस्त के पहले ये आतंकी यूपी के कई शहरों में बकरीद से पहले भी विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश को आतंकी धमाकों से दहलाने की साजिश रचने के आरोपी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर से यूपी एटीएस को जो जानकारियां मिली हैं, उसने जांच एजेंसी को सकते में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि अलकायदा के इन संदिग्ध आतंकियों ने धमाके के जरिए नफरत और हिंसा की फुल प्रूफ साजिश रची थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर नफरत भड़काने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इसलिए आतंकियों ने बकरीद से पहले धमाकों की साजिश रची थी। बकरीद पर धमाकों में मदद के लिए कश्मीर से आतंकियों के 2 कमांडरों को भी आना था। बकरीद पर धमाके के लिए अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु की रेकी की गई थी। इन दोनों जगहों पर ई रिक्शा में प्रेशर कुकर बम से धमाके की साजिश थी। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने कश्मीरी आतंकी तौकीद और मूसा के इशारे पर बम बनाने की बात कबूल की है। इसके लिए कानपुर और लखनऊ से बारूद और हथियार जुटाए थे। बम किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता। और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यह विकास तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। और इसीलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। बताया गया कि इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के आसपास भी धमाकों से राज्यों को दहलाने की साजिश रचने का आरोप दोनों संदिग्ध कबूल कर चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों संदिग्धों ने अयोध्या, काशी और मथुरा सहित कई और धार्मिक स्थलों पर सीरियल ब्लास्ट की तैयारी का दावा किया था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, परत दर परत साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। गिरफ्तार आतंकियों का आरोप है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्होंने जनवरी में ही रेकी कर ली थी और लखनऊ और कानपुर के कई नाम भी बताए हैं, जिनकी अब यूपी एटीएस तलाश कर रही है। साजिश के एक एक तार को जोड़ने के लिए एटीएस की टीम ने दोनों संदिग्ध आतंकियों को कानपुर ले जाने की तैयारी की। कानपुर में दोनों को इनकी बताई जगहों पर ले जाने की तैयारी की गई, जिनमें मदरसा कॉलेज और बेगमगंज प्रमुख हैं। बताया गया कि आतंकी होने के आरोपी मिनहाज अहमद ने कानपुर के चमनगंज से एक आदमी से पिस्तौल खरीदी थी। इसके अलावा कश्मीर के रहने वाले तौहीद के बैंक खाते में मिनहाज ने रकम भी भेजी थी। मिनहाज अहमद टेलीग्राम ऐप पर कश्मीर के मूसा और तौहीद से भी जुड़ा था। एटीएस आरोपियों को विस्फोटक खरीदने वाले स्थानों पर भी ले जाएगी ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। कानपुर से आतंक की कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी मोबाइल के जरिए कानपुर के कई लोगों के संपर्क में थे। यहाँ की एक बस्ती की 2 महिलाओं पर भी संदिग्ध आतंकियों की मददगार होने का शक है। इन संदिग्ध महिलाओं की तलाश में एटीएस की टीम ने छापा मारा, लेकिन दोनों फरार हो चुकी थी। बताया गया कि कानपुर से जो महिलाएं एटीएस से बचने के लिए भाग गई हैं, उन्हें मानव बम बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। कानपुर और लखनऊ की
करीब 12 महिलाओं को मानव बम बनाने की ट्रेनिंग मिलने का शक है। ये सभी महिलाएं बीते 1 महीने से आतंकियों के संपर्क में थीं। आरोप तो ये भी है कि अंसार गजवतुल हिंद का हैंडलर उमर हलमंडी इन महिलाओं से मिल चुका था। एटीएस ने बड़ा काम किया है और उस खुलासे से बहुत और लिंक मिल रहे हैं, अन्य शहरों के भी मिल रहे हैं, उसमें भी छापे पड़ रहे हैं और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। उसमें आज भी एक बड़ा, जैसे आपने बताया, तो ये साफ है कि ये एक बड़ी षड्यंत्र था। मिनाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर को 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया गया था और अभी दोनों आरोपी 14 दिन के लिए एटीएस की हिरासत में हैं। मुशीर की निशानदेही पर एटीएस ने लखनऊ के बुद्धा पार्क से एक और संदिग्ध को पकड़ा है। बताया गया कि संदिग्ध का नाम शकील है, जो ई रिक्शा चलाता है। चूंकि संदिग्ध आतंकियों ने ई रिक्शा से धमाके को अंजाम देने की साजिश रची थी, इसलिए इससे पूछताछ में और जानकारी मिलने का अनुमान है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी लखनऊ पहुंच गई है। स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ करेगी। जैसे जैसे यूपी एटीएस आतंकियों से पूछताछ कर रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि इन आतंकियों के तार कश्मीर से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही इनके कई मददगारों के नाम भी सामने आए हैं। चूंकि ये आतंकी अलकायदा से जुड़े बताए जा रहे हैं और ये मानव बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लिहाजा जांच एजेंसियां एक एक कदम फूंक कर रखें ताकि जांच में कोई गुंजाइश न रह जाए। फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।